बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे वाक़फ़ियत आमा जमात सोम का बाब नंबर 12 जिसका नाम है तवानाई और इसके ज़राए, एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। सबसे पहले तवानाई के बारे में बताया गया है, यानी एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहते हैं, बताया ये गया है। और ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 जो मश्क में होगा उसका जवाब भी है, और सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें पूछा है कि आप तवानाई किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी पैराग्राफ में से कुछ जो हमारे पास जुमले हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है उस जवाब के लिए। जैसा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल करते हैं, यानी हम तवानाई जो है वो उसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान और आरामदेह बन जाए। ठीक है, तो एक ये फ़िक्रा लिख सकते हैं कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। आगे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आपने गौर किया है कि इन आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि तवानाई की ज़रूरत होती है। इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, ये खुद भी उन्होंने जवाब दे दिया है। तो मतलब इसका यहाँ पर हमने ये लेना है कि इस पूरे पैराग्राफ में से जो सवाल नंबर 1 का जवाब लिखना है ना, हमने यहाँ लिखना है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए तवानाई का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अच्छा, इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के बगैर कोई भी काम सरअंजाम नहीं दिया जा सकता, यानी अगर तवानाई ना हो तो कोई भी काम किया नहीं जा सकता। हमारे दाएं बाएं मौजूद हर चीज़ तवानाई इस्तेमाल करती है या तवानाई मुहैया करती है। ठीक है जी, तो इसमें 2 जुमले लिखने हैं आपने सवाल नंबर 1 में। एक तो ये जुमला जो पहले मैं बता चुका हूँ, और दूसरा तवानाई के बगैर कोई भी काम सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। ऐसे सवाल नंबर 1 का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमें बताया जा रहा है तवानाई के ज़राए के बारे में, यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी हम एनर्जी जो है वो कहाँ से हासिल करते हैं। ठीक है, तवानाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल होती है जिन्हें हम तवानाई के ज़राए कहते हैं। तो यहाँ से जो ज़रिया है या ज़राए की तारीफ़ भी हो गई कि तवानाई के ज़राए से क्या मुराद है, यानी जिन तरीक़ों से तवानाई हासिल की जाती है उन तरीक़ों को तवानाई का ज़रिया कहते हैं। तरीक़ा तो नहीं कह सकते, या जिस चीज़ से तवानाई हासिल की जाती है। ठीक है, सूरज सबसे पहला ज़रिया है, द सन इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। कुदरती ज़रिया का मतलब जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है ज़रिया, यानी जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। अब यहाँ पे बेटे जो मुख्तसर सवाल नंबर 2 पूछा गया ना आपसे मश्क में, वो ये है कि तवानाई हासिल करने के कोई से 2 कुदरती ज़राए के नाम लिखें। तो पहला ज़रिया सूरज है, दूसरा हम अगले सफ़े पे पढ़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मुख्तसर सवाल नंबर जो 5 आप लोग पढ़ेंगे उसका जवाब भी यहीं पे है, इसी पैराग्राफ में। कि सवाल ये है कि सूरज की तवानाई किस तरह ज़मीन तक पहुँचती है। तो जवाब इसका ये है कि ज़मीन पर सूरज की तवानाई शुआओं के ज़रिए रोशनी और हरारत की शक्ल में पहुंचती है। ठीक है, तो ये वाला जवाब आपने लिखना है मुख्तसर सवाल नंबर 5 का। ठीक है, इसे शम्सी तवानाई कहते हैं। अब ये जो सूरज की जो तवानाई है इसको शम्सी तवानाई भी कहते हैं। शम्सी तवानाई से, शम्स कहते हैं बेटे सूरज को, तो ये भी याद रखना है आपने, शम्स क्योंकि सूरज को कहते हैं, तो सूरज से हासिल होने वाली जो तवानाई है उसको हम शम्सी तवानाई कहते हैं। शम्सी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है, यानी आजकल ये बहुत ज़्यादा रुझान है इस बात का कि सूरज की शुआओं से रोशनी पैदा की जाती है, क्योंकि जो दूसरी बिजली है वो ज़्यादा महंगी है बनिस्बत इस बिजली के। ठीक है, क्योंकि ये एक दफ़ा अगर आप सोलर पैनल्स लगवा लें, ये देखिए नीचे आपको एक तस्वीर में भी दिखाया गया है कि ये गाड़ी चार्ज हो रही है और ऊपर पैनल लगाए हुए हैं यहाँ पे सामने, जिससे सूरज की रोशनी पड़ रही है इन पर। ठीक है, तो उससे बिजली बन रही है और वो बिजली से गाड़ी चार्ज हो रही है, बल्ब चल सकते हैं और बहुत सारे काम लिए जाते हैं। अक्सर घरों में ये जो है सोलर पैनल्स लगे होते हैं, सोलर से यानी शम्सी तवानाई से जो घर भी चलाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। ये भी जानिए कि सूरज में तवानाई का ज़ख़ीरा मज़ीद 6 अरब साल के लिए काफ़ी है। ठीक है, यानी सूरज में अल्लाह ताला ने इतनी तवानाई रखी है कि ये आने वाले जो मज़ीद 6 अरब साल है उनके लिए ये तवानाई काफ़ी है। इसके बाद बेटे अगले सफ़े पे हमें बताया गया है बहता हुआ पानी, ये भी एक ज़रिया है तवानाई हासिल करने का, फ्लोइंग वाटर कहते हैं। और ये आपने मुख्तसर सवाल नंबर
जो 2 है उसके जवाब में आप ये भी लिख सकते हैं कि पहला ज़रिया सूरज और दूसरा ज़रिया बहता हुआ पानी है। ठीक है, यहाँ ये भी जानिए, कहा गया है इसमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पानी से बिजली पैदा की जा रही है, जिसमें से ज़्यादा अहम तरबेला, मंगला और वार्षिक डैम हैं। यानी ये वो डैम है, डैम का मतलब कि पानी को रोक लिया जाता है बांध लगाकर, ठीक है, और फिर एक ख़ास रास्ते से पानी को छोड़ा जाता है और उसके आगे टरबाइन लगा दी जाती है, ठीक है, या उसके आगे डायनमो वगैरह, वो एक पूरा एक सिस्टम होता है, उससे फिर बिजली पैदा की जाती है। बहते हुए पानी में भी तवानाई होती है। इंसान हज़ारों साल से पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। मसलन अनाज पीसने के लिए पनचक्की का इस्तेमाल। आजकल दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है और उस बिजली को बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जानिए कि आबी घड़ियाल, इसको अंग्रेज़ी में वाटर क्लॉक या क्लिपसिड्रा भी कहते हैं बेटे, कदीम तरीन आला है। आला यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जो वक्त की पैमाइश के लिए बाबल यानी बेबीलोनियन और मिस्र में इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये बहुत कदीम जो तहजीबें हैं उनका नाम यहाँ पे बताया गया है, मिस्री तहजीब भी, और ये जो बेबीलोनियन ये जो तहजीब है, ये बहुत पुरानी तहजीबें हैं। ये पानी की तवानाई से चलता था। इसके मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। तो मज़ीद मालूमात में सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक छोटा सा मैंने एक कटिंग यहाँ पे पेस्ट की है, यहाँ से इंटरनेट से, विकीपीडिया से। तो ये आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं बेटे, ये देखें, ये वाटर क्लॉक की हैं ये, यानी पुराने वक्तों में वाटर क्लॉक ऐसे होते थे। ये देखें, ये कोन की शक्ल, जिस तरह आप आइसक्रीम की कोन देख लें, ये उस तरह की कोन है ये, उसके अंदर पानी डाला हुआ है और वो पानी नीचे गिर रहा है एक मखसूस रास्ते से, छोटे से सुराख से। तो यहाँ कहते हैं कि अ वाटर क्लॉक और क्लिपसिड्रा इज़ एनी टाइम पीस, ये एक टाइम पीस है, बाय विच टाइम इज़ मेजर्ड, जिससे टाइम की पैमाइश की जाती है, यानी वक्त की पैमाइश की जाती है, बाय द रेगुलेटेड फ्लो, यानी मुसलसल मुस्तकिल बहाव से, फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का मतलब हम इससे पानी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी बहने वाली चीज़ वो लिक्विड होती है, ठीक है, लिक्विड इनटू और आउट, वो उसके अंदर या उससे बाहर बह रहा होता है पानी या लिक्विड जो भी होता है, फ्रॉम अ वेजल, यानी इस ये जो वेजल कह लें, ये जो हमारे पास ये कोन की शक्ल की ये जो हमारे पास चीज़ है, ये वेजल है हमारे पास एक, एंड वेयर द अमाउंट इज देन मेजर्ड, और जो इसमें से पानी निकल रहा है फिर उसको मेजर कर लिया जाता है, उससे हिसाब लगा लिया जाता है, अभी ये वक्त हुआ है। वाटर क्लॉक्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ये सबसे पुराना या कदीम तरीन ये जो तरीका है टाइम को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, यानी वक्त को मापने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, आगे बेटे है एक और ज़रिया एनर्जी तवानाई हासिल करने का, वो है हवा यानी एयर। हवा भी तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है, यानी तवानाई हासिल की जा सकती है हवा से। इंसान सदियों से, सदी कहते हैं बेटे 100 साल को एक सदी कहते हैं, ठीक है, तो सदियों यानी कई 100 सालों से, इंसान सदियों से बहरी जहाज़, और बहरी जहाज़ यानी पानी में चलने वाले जो जहाज़ होते हैं, बाहर पानी को कहते हैं, तो बहरी जहाज़ यानी जो पानी में चलने वाले जहाज़ हैं, और किश्तियाँ हवा के ज़रिए चलाता रहा है। इसी तरह हवा के ज़रिए कैसे चलाता रहा है, वो आपने देखा होगा, कश्तियों के ऊपर बने होते हैं वो बादबान, जिसके ज़रिए कश्तियाँ वगैरह चलती थी पुराने ज़माने में, ये पहले वक्तों की बात है ये, यानी हवा के बहाव से वो उसको चलाते थे। इस तरह किसान हवाई चक्कियाँ ज़मीन से पानी खींचने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा है, यानी जो हवा के ज़ोर पे चक्की चलती थी। मौजूदा दौर में हवा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सामने विंड टर्बाइंस कहते हैं इनको, ये सामने जो आपको नज़र आ रही बेटे, ये लंबे लंबे पोल लगाए गए हैं, ये पोल के ऊपर इस तरह ये मशीन लगाई जाती है, मशीन कह लें इसको या डायनमो कह लें, इससे फिर जो है वो बिजली पैदा की जाती है, जनरेटर कह सकते हैं आप इसको, बिजली का जनरेटर। अब ये देखें, ये कश्तियों के ऊपर ये बादबान लगाया गया है, ठीक है, और जब हवा एक इस तरफ चलती है तो बादबान जो है वो उससे प्रेशर बनता है, यानी खिंचाव पैदा होता है उससे, जिस खिंचाव की वजह से ये जो कश्ती है ये चलती है, या चलती थी। पहले वक्तों में ऐसा ज़्यादा होता था, अब भी बहरहाल ऐसी कश्तियाँ मौजूद हैं कि जो हवा के बहाव पे चलती हैं। कोयला, इसके बाद जो ज़रिया तवानाई हासिल करने का वो है कोयला बेटे।
कोयला तवानाई हासिल करने के कदीम तरीन ज़राए में से एक है। इंसान सदियों से कोयले को हरारत, रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यानी कोयला हरारत हासिल करने के लिए और रोशनी हासिल करने के लिए, यानी आग जल जाती कोयले से, और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोयले से रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ भी चलाए जाते रहे हैं। अब कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ठीक है जी। इसके बाद है आगे कुदरती गैस। जो मुख्तसर सवालात हैं उसमें से सवाल नंबर 3 का जवाब यहाँ पर मौजूद है कि कुदरती गैस का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें, और सवाल ये था कि कुदरती गैस के इस्तेमालात तहरीर करें। तो यहाँ इस्तेमालात हमें बताए गए हैं कि घरों को गर्म रखने, खाना पकाने, कारखानों को चलाने के अलावा कुदरती गैस गाड़ियों में भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये इस्तेमालात है कुदरती गैस के, जो कि मुख्तसर सवाल नंबर 3 का जवाब है। इसके बाद है बेटे खाम तेल, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये एक छठा ज़रिया है तवानाई हासिल करने का। तेल तवानाई हासिल करने का बहुत अहम ज़रिया है। ये ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। तेल बिजली पैदा करने, फैक्ट्रियों, कारखानों, मशीनों और गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है जी बेटे, ज़रा सोचिए कि अगर तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए यानी कोयला, कुदरती गैस और पानी ना होते तो ये दुनिया कैसी होती। कोयला ना होता तो तवानाई हासिल करने में मसला होता, यानी फिर ये होता कि दरख्तों को जला के फिर जो है वो आग वगैरह जलाई जाती। लेकिन ये मुश्किल होती कि जो गाड़ियों वगैरह या ट्रेनों वगैरह को चलाने के लिए वो कोयला इस्तेमाल करते थे वो मुयसर ना होता, उसके लिए परेशानी होती। कुदरती गैस अगर ना होती तो ये खाना बनाने और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों वगैरह को जो चलाने के लिए कुदरती गैस इस्तेमाल की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। फिर हमारे पास इन दोनों को, ये जो तवानाई हासिल करने का एक ज़रिया, वहाँ दरख्त बचने थे, दरख्तों की लकड़ी बचनी थी। ठीक है, साफ जाहिर है कि अगर एक भी ज़रिया ना होता तो मुश्किलात और तकालीफ तो ज़रूर होती, और अगर पानी ना होता तो यकीनन जो है वो कोई भी जानदार ज़मीन पर ना होता। ठीक है, इन दोनों के बगैर तो कोई ना कोई हल निकल आता, यानी मुश्किल ज़रूर होती, लेकिन इसके बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही ना होती, पानी के बगैर। ठीक है बेटा, आगे है सरगर्मी एक दी गई। सबक में आप पढ़ चुके हैं कि तवानाई के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। दर्ज झैल में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए दिए गए हैं। हर ज़रिए के सामने इसके इस्तेमाल लिखें। सूरज किस तरह इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। सूरज से जो है वो बिजली पैदा की जाती है, यानी शमसी तवानाई हासिल की जाती है, जिससे फिर आगे सारे ही काम किए जा रहे हैं आजकल तो। ठीक है, कोयला जो है वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी तो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तरीन चीज़ है ये। ठीक है, पानी पीने के लिए, फसलों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो इस्तेमालात है जो अभी फ़ौरन मेरे जहन में आ रहे हैं। कुदरती गैस ये खाना बनाने के लिए, गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो रही है ये। ठीक है, गाड़ियाँ चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है ये। इसके बाद है बेटे अहम नुकात, क्योंकि सबक मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद इसके अहम नुकात हैं कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने कि तवानाई की तारीफ़ क्या होती है, कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। तवानाई ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। तवानाई के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। सूरज, पानी, हवा, कोयला, तेल और गैस तवानाई के कुदरती ज़राए हैं। तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया सूरज है। इसके बाद है खाली जगह पुर करें। ये मैं पहले पुर कर चुका हूँ, आप लोगों को भी खुद ही आती है, क्योंकि अगर आपने पूरा मुकम्मल सबक सुन लिया है तो आप खुद ही ये खाली जगह पुर कर सकते हैं। दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है। इसके बाद है रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। उसके बाद है बेटे सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। हमें खेलने, पढ़ने और बोलने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तेल तवानाई हासिल करने का अहम ज़रिया है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं, इसमें सिर्फ सवाल नंबर जो 4 है इसका जवाब इस सबक में नहीं लिखा था, क्योंकि वो खुद भी आप लिख सकते हैं कि बिजली के कोई से 3 घरेलू इस्तेमाल लिखें, यानी घर में बिजली जो है वो 3 तरह से कैसे इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अभी ये कंप्यूटर जो मैं चला रहा हूँ, जिस पर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी बिजली पे चल रहा है। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन हम चार्ज करते हैं बिजली से, पंखे चलाते हैं, और इसी तरह पंखों के अलावा जितनी वॉशिंग मशीन्स हैं वो चलाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी मशीनें जितनी भी घरों में हैं वो
हम उसको बिजली के ज़रिए ही चलाते हैं। बहुत सारे इस्तेमालात आप लिख सकते हैं, कोई से 2-3 आप अपनी पसंद के लिख दें। इसके बाद अगले सफ़े पे है बेटे कि सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अशिया तवानाई से चलती हैं, इनको दरकार तवानाई किस ज़रिए से हासिल होती है। ठीक है, सबसे पहले तस्वीर दी है और ज़रिया तवानाई, और ये गाड़ी बनाई है। गाड़ी जो ईंधन है यानी फ्यूल है, इसको हम तेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम ईंधन यानी तेल इसका ईंधन है, तो यहाँ हम लिख देते हैं तेल। ठीक है, और इसी तरह कुदरती गैस से भी गाड़ियाँ चलती हैं, तो कुदरती गैस भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, इसके बाद है बेटे ये हमने देखा एक तस्वीर में पहले भी कि ये हवा से ये चलती है, ये वाली किश्ती, बादबान जिस पे लगे हों और वो हवा के जो बहाव की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से चलती हैं वो। ठीक है, तो हवा जो है वो इसका ज़रिया है तवानाई का। ये इस्त्री बनी हुई है, इस्त्री बिजली पे चलती है। इसी तरह नीचे ये एक चूल्हा बना है, चूल्हा जो है वो कुदरती गैस से चलता है, यानी गैस लिख दी है इसलिए। इसके बाद ये हमारे पास ये विंड टर्बाइंस यानी हवा से चलने वाली ये चक्कियाँ हैं, या इसको टरबाइन कहते हैं, इसको विंड टरबाइन उर्दू में। इसको हमने सिर्फ लिखा कि हवा इसका ज़रिया है। इसी तरह ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी जो है वो तेल से चलता है, यानी ईंधन यानी तेल। यहाँ हम तेल भी लिख देंगे, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। तो पेट्रोल जो है वो ईंधन है यानी तेल है, फ्यूल है, तो इसलिए हम इसको तेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आजकल तो बहरहाल बिजली पे चलने वाले यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं, यानी अब बहुत तरक्की हो चुकी है इसमें। सबसे आगे इस काम में टेस्ला कंपनी है, अगर आप लोग जानते हैं उसके बारे में तो नीचे ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को वाकई पता है इसके बारे में। मर्सिडीज़, BMW, ये सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स बना दी हैं। आगे बेटे अगले सफ़े पे हमें बताया गया है कि उस्ताद मोहतरम क्लास को 4 ग्रोहों में तकसीम करें। एक ग्रोह को पानी, दूसरे को गैस, तीसरे को बिजली और चौथे को तेल का नाम दें। हर ग्रोह ये बताए कि मैं किस तरह इंसानों की खिदमत करता हूँ और मेरे इस्तेमाल में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो भी बेटे और बेटियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई उस्ताद देख रहे हैं, तो आप कम से कम एक जो है वो तरीका ज़रूर बताइएगा कि जिससे ये वाले जो सोर्सेज हैं या ये वाले जो सहूलियात हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इन ज़रियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनके इस्तेमाल में जो प्रिकॉशन यानी एहतियाती तदाबीर में से कोई एक तदबीर आप लिख दें। ठीक है, याद रखिए कि तवानाई के ज़्यादातर ज़राए मसलन कोयला, तेल, गैस और पानी के ज़खायर महदूद हैं। महदूद का मतलब बेटे ये होता है कि जो ख़त्म हो जाने वाली हो, हर वो चीज़ महदूद कहलाएगी जिसका एक इख्तिताम हो। ठीक है, जिसका आगाज़ और इख्तिताम दोनों हो, वो महदूद चीज़ कहलाती है। इसलिए बिजली, गैस और पानी को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। और यकीनन ये बात हमें बहसियत समझदार इंसान बेटे और बेटियां सभी को ये हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली हो और वो हमें फ़ायदा देती हो तो उसके इस्तेमाल में हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। जैसा कि बिजली है या गैस है, कोयला है, कोयले से बिजली बनाई जा रही है, गैस से बिजली बनाई जा रही है। तो जब कोयला और गैस ये दोनों जो है वो मसाइल जब कोयला और गैस दोनों जो है ज़राए मसाइल का शिकार होंगे तो यकीनन जो है वो इससे बिजली जो पैदा की जाती है वो भी मुतासर होगी। तो जब भी आप इस्तेमाल करें इन ज़रियों को, बिजली को इस्तेमाल करें, तो यकीनन जब तक ज़रूरत हो आपको तो आप ये वो लाइट्स ऑन करें या पंखा चलाएं या AC चलाएं या जो भी आप लोगों को अल्लाह ताला ने सहूलियत दी हैं उनको इस्तेमाल करें। और जब आप बाहर जाएं कहीं तो सारा बंद करके जाएं। हमेशा ये आदत अपनाएं अपनी कि जो चीज़ की आपको जितनी ज़रूरत है आप उस ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको बंद कर दें। ठीक है, सहूलत जो भी है आपके पास, बिजली है, गैस है, पानी है तो नल उतना चलाएं कि जितना आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उसको चला के हाथ ना धोएं, ना बहता छोड़ें उसको। जितनी आपकी ज़रूरत है, बेहतरीन इसका जवाब बेटे यही होगा कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक सहूलत को इस्तेमाल करें और उस ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ज़िया कहलाएगा फिर। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटे हमारा क्योंकि सबक मुकम्मल हो जाता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सबक में बताई गई बातें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी ज़रूर दें नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।